एक बुजुर्ग महिला थी। उसका एक ही बेटा था। वह हमेशा यही सपने देखती थी कि उसके बेटे का विवाह होगा तो बेटा और बहू दोनों मिलकर उसकी बहुत सेवा करेंगे और उसे घर का भी काम नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे वह दादी बन जाएगी और उसका घर स्वर्ग बन जाएगा। आखिर वह दिन भी आ गया जब बुढ़िया के बेटे का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। वह दादी भी बन गई, लेकिन संयोग से उसका कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ। बुजुर्ग महिला का बेटा तो सुबह काम पर चला जाता था और पोता स्कूल चला जाता था। तब बहू उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती। बहू बुजुर्ग महिला से घर में झाड़ू लगवाती, जूठे बर्तन साफ करवाती और टूटे फूटे बर्तनों में उसे भोजन देती। शुरू में तो बहू अपने पति और बेटे के पीछे ही बुजुर्ग महिला से झगड़ती थी, लेकिन धीरे धीरे वो अपने पति के सामने भी बुजुर्ग महिला का अपमान करने लगी। एक दिन टूटे बर्तनों में बुजुर्ग महिला को भोजन करते देखकर उसके बेटे को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी मां का पक्ष लेते हुए अपनी पत्नी को बहुत डांटा। पति पत्नी दोनों में बहुत कहा-सुनी हो गई। धीरे धीरे बुजुर्ग महिला के बेटे ने भी पत्नी का विरोध करना छोड़ दिया। धीरे धीरे पोता बड़ा होने लगा तो वो अपनी मां का विरोध करने लगा। वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। अपनी दादी पर मां द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर उसे बहुत दुख होता था। उसे अपनी दादी से हमदर्दी और सहानुभूति भी थी। अपनी मां के डर से वह दादी की कुछ भी मदद नहीं कर पाता। धीरे धीरे पोता बड़ा हो गया और उसका विवाह भी हो गया। पोते की नई बहू छिप छिपाकर अपनी दादी सास पर होते अत्याचारों को चुपचाप देखती रहती थी, लेकिन पोता बहू को बुढ़ापे में दादी सास से काम कराना जरा भी अच्छा नहीं लगता था। जब कभी पोता बहू बुजुर्ग महिला की काम करने में मदद करती तो उसकी सास उसे खूब डांटती। पोता बहू जब कभी दादी सास को रोते हुए देखती तो उसे बहुत दुख होता। एक बार बुजुर्ग महिला बीमार पड़ गई और वह परलोक सिधार गई। अब बुजुर्ग महिला की बहू पोता और उसके साथ अभद्र व्यवहार करती। जब पोता बहू ने देखा कि उसकी सास दादी सास की तरह ही उस पर अत्याचार कर रही है तो उसने बदला लेने की ठान ली। वह भी अपनी सास से वैसा व्यवहार करने लगी जैसा व्यवहार उसकी सास ने अपनी सास के साथ करती थी। अब तो पोता बहू अपनी सास को फूटी थाली में भोजन देने लगी। यह देखकर उसके पति और ससुर ने बहुत विरोध किया। पोता बहू ने अपने ससुर और पति से कहा, मेरी दादी सास जितनी मेहनती और सीधी थी, जब माताजी उन्हें फूटी थाली में भोजन देती थी तब तुम कुछ क्यों नहीं बोले? उन पर होने वाले अत्याचारों को तुम दोनों चुपचाप देखते रहे। तब क्या तुम्हारे मुख पर ताला लगा था? यदि किसी ने माताजी की पैरवी की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। पोता बहू की बातें सुनकर उसका पति और ससुर कुछ नहीं बोले। उन्हें भी उसका विरोध करना छोड़ दिया। ससुर को अपनी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार देखकर बहुत गुस्सा भी आता था। जब ससुर पोता बहू को डांटने लगे तो वह उसके साथ भी अभद्र व्यवहार करने लगी। सास ससुर अकेले में बैठकर अपने सुख दुख की बातें करते और यही सोचते कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार दूसरे लोग हमारे साथ करेंगे। तो आज की कहानी कैसी लगी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।